और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से मध्य प्रदेश में आ गई है, यहां पर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। इसको लेकर उत्साहित भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। तो यात्रा महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से सुबह 6 बजे रवाना होकर बुरहानपुर के बुदरली गांव पहुंची। तो बुरहानपुर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले विपक्ष ने यात्रा पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, यहां 370 किलोमीटर की यात्रा हम करेंगे, श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए जहां पर इन बातों का जिक्र हुआ, यात्रा की झलकियां यहां पर देखिए, उत्साह देखिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो सपना देखते हैं वो पूरा कर पाते हैं। तो एमपी में यात्रा 12 दिन तक रहेगी। इस दौरान 5 लोकसभा और करीब 25 विधानसभा को कवर ये यात्रा करेगी। तो अपने मन की नहीं, युवाओं के मन की सुनते हैं। तो एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज हो चुका है। पूरे दल बल के साथ राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कदम ताल यहां पर करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई और कैसा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, बड़े नेताओं में, दिग्गजों में नजर आ रहा है आज की यात्रा को लेकर? बिल्कुल, उत्साह की बात की जाए तो अभी दिखा देता हूं तस्वीर में। सबसे पहले तो यहां पर कुछ देर पहले, ये कह सकते हैं 2 से 3 मिनट पहले ही राहुल गांधी यहां से भाषण दे रहे थे और अब यहां से लोग रवाना हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सभी मौजूद थे। और ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को सुबह राहुल गांधी ने कहा था कि A+ दिया था, लेकिन शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो जन सैलाब बुरहानपुर में उड़ा है वो वैसा उन्होंने केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इसके अलावा तेलंगाना में और आंध्र में कहीं नहीं देखा। और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सूरज पचौरी जी से ही बातचीत कर लेते हैं। सर, आज तो राहुल गांधी जी ने भी यात्रा के पहले दिन ही तारीफ कर दी आप सबकी। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत मौजूद हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा को देश में तो समर्थन मिल ही रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में अपार जन समर्थन मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस वजह से हुई, जिस मकसद को लेके हो रही है, वो मकसद पूरा होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन सारा श्रेय तो आप ही को जाना चाहिए, आप ही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। सर, यहाँ की जनता को जाना चाहिए श्रेय। जनता जनार्दन है, जनता का प्यार है, जनता चाहती है गांधी फैमिली को, जनता चाहती है राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना। आपको बतलाया मैंने पहले भी शब्बीर भाई कि बुरहानपुर में जो भी नेता कैंप करता है वो नेता इस देश का राजा बनता है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल जी, क्योंकि इतिहास में लिखा है दक्षिण का दरवाजा कहलाता है बुरहानपुर। तो पूरा श्रेय जनता को जाता है। प्यार इनने दिया, मोहब्बत इनने दी, ताकत इनने दी, बल इनने दिया। हिंदी हार्टलैंड, पहला राज्य मध्य प्रदेश और जन सैलाब समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके की बात करें, जिस इलाके से यात्रा गुजर रही, 2019 में सुपड़ा साफ हो गया था आप लोगों को। कितनी उम्मीद है 23 में और 24 में? 18 में तो सीटें मिली थी आप। देखिए, जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जैसा कि आप अगर उनका भाषण सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने मन की बात तो सिर्फ 20 मिनट कहता हूँ और 8 घंटे जनता की बात सुनता हूँ। जो जनता की बात सुनी जा रही है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, ये बातें आज हिंदुस्तान में फैली हुई हैं और जनता नहीं चाहती कि ये बातें आगे बढ़े। राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं हम सबका और निश्चित तौर पर आप मध्य प्रदेश में देखिएगा, माननीय कमलनाथ जी के प्रादेशिक नेतृत्व में और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 2023 में बड़े भारी बहुमत के साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में कई बार देखने को मिली, सड़क के सड़क ऐसा लगता है पाट दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब परिणाम आते हैं, वोटिंग होती है, फैसला जब देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आप मात खा जाते हैं। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये किसी राजनीतिक मकसद से आयोजित नहीं किया जा रही है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
कि इस यात्रा आप को राजनीतिक चश्मे से नहीं दृष्टि से देखना चाहिए। इसका ये विश्लेषण न यात्रा के करें। समर्थक यहाँ पर दूसरा, साफ तौर पर कह रहे क्या हैं। आज इस बात शब्बीर, आप से- नजर बनाकर रखिए इस यात्रा पर, क्योंकि उत्साहित है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम समर्थक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच सावरकर के पोस्टर लगने से सियासत गर्मा गई और कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले की शिकायत भी की गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सावरकर को माफी वीर बताया था, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ था। तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत गरमाई रही। राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बाद यहां पर अलग अलग पार्टियों का स्टैंड इस पूरे मामले में अलग अलग नजर आया। लेकिन इस यात्रा में ये जो पोस्टर लगा सावरकर का, उसको देखने के बाद यहां पर सियासत एक बार फिर से नए सिरे से गर्मा गई। और ये देखिए, सावरकर के मायने यहां पर निकाले गए, उनके अर्थ बताए जा रहे हैं। तमाम ये शब्द जो हैं इस पोस्टर में लिखे हुए हैं, जिसको लेकर यहां पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तो एक तरीके से राष्ट्र अर्चना यहां पर लिखा हुआ है इसमें, इस पोस्टर में। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र दौरे के दौरान, दौरा नहीं बोलेंगे, तो शहर में लगे सावरकर के पोस्टर यहां पर, और उसके बाद यहां पर में उन्होंने एक बार फिर बताया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी जेल से छूटने के लिए, और एक बार नहीं कई बार माफी मांगी थी। अब उसको लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली, सियासत भी तेज हुई। अब वो लड़ाई जो महाराष्ट्र में बयानबाजी देखने को मिल रही थी, वो अब जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई है, तो उसके बाद बयानबाजी नहीं, अब पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। ये बुरहानपुर का व्यस्तम बाजार माना जाता है, सबसे पुराने बाजारों में से एक है बुरहानपुर का। भारत जोड़ो यात्रा का आपको एक तरफ वो होर्डिंग नजर आएगा, दूसरी तरफ भी भारत जोड़ो यात्रा का होर्डिंग नजर आएगा, लेकिन बीच में सावरकर को महान बताते हुए एक होर्डिंग लगाया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं बताया गया है, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। और साइड में राहुल गांधी का हाथ जोड़ते हुए एक फोटो लगाया गया और लिखा गया राहुल माने क्वेश्चन मार्क के तहत छोड़ दिया गया है। यानी ये कह सकते हैं जो राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए थे सावरकर के ऊपर, उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। किसने ये पोस्टर लगाया है, किसी का भी जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय अर्चना, बस इतना से ही लिखा गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन ये पोस्टर नहीं हटाया गया। लेकिन ये कह सकते हैं एक तरफ सियासी बयानबाजी और दूसरी तरफ यहाँ पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पर देखें होर्डिंग को, तो सावरकर को महान बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार अपनी यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, उन्हें माफी वीर कई बार कह चुके हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 बुरहानपुर। इधर प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए एमपी पहुंच चुकी हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। प्रियंका गांधी वाड्रा कल शाम से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी करीब 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहने वाली है। तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो जाएंगे। अगले 5 दिनों तक वो लगातार मध्य प्रदेश में रहेंगी। तो इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, तमाम कार्यकर्ताओं में यहां पर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची हुई है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल का बयान सामने आया। अपने बयान में मानक अग्रवाल ने इंदिरा गांधी को आदिवासी की मां बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। जनता आज भी कांग्रेस और गांधी परिवार को मानती है। राहुल गांधी की यात्रा से असर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो कांग्रेस आदिवासी वोट से ही 2023 में सरकार बनाएगी, ये उन्होंने एक बड़ा दावा यहां पर किया है। आदिवासी आज भी कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए बहुत किया और सोचती है हमेशा कांग्रेस पार्टी, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमेशा वोट मिलता है। आज भी आप आदिवासी इलाकों में जाओ तो इंदिरा जी के चित्र मिलेंगे वहाँ पर, और लोग कहेंगे कि इंदिरा माँ है। वहाँ पर गांधी परिवार को माना जाता है
और कांग्रेस पार्टी को मान्यता मिलती है। सर, निश्चित रूप से राहुल जी की यात्रा से बहुत असर पड़ेगा और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले समय में इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बन जाएगी।